देवगढ़ स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में ऐसी है दैविक शक्ति। हिंदू पौराणिक कहानियों के अनुसार लंका राज रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार रावण को लगा कि उनकी राजधानी अधूरी रहेगी जब तक भगवान शिव हमेशा के लिए वहां रहने का फैसला नहीं करते। इसलिए वह भगवान को प्रभावित करने के लिए हिमालय गए और एक के बाद एक अपने सिर चढ़ाने लगे। जब वे अपना 10वां सिर काटने वाले थे तब शिवजी रावण से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुए और रावण को ठीक किया। यहाँ शिवजी ने चिकित्सक जैसा काम किया, इसलिए उन्हें वैद्य कहा जाता है। वैद्य मतलब चिकित्सक, और इसलिए मंदिर का नाम वैद्यनाथ मंदिर पड़ा। फिर उन्होंने रावण को वरदान दिया कि वे जो चाहे मांग सकता है। तब रावण ने शिवजी से कहा कि वह शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दे, जिस पर भगवान सहमत हो गए। लेकिन शिवजी ने एक शर्त रखी। शिवजी ने रावण से कहा कि जब तक वे लंका नहीं पहुंच जाते तब तक वह शिवलिंग को जमीन पर ना रखें, वरना शिवलिंग जमीन में जम जाएगा और रावण इसे कभी भी उखाड़ नहीं पाएगा। रावण ने शर्त मान ली और यात्रा शुरू कर दी। तब श्री हरि विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। वहीं जब रावण ने आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर अपनी यात्रा शुरू की तो देवघर के पास रावण को लघु शंका लग गई। तब रावण ने आसपास देखा, पर आसपास कोई नहीं था जिसे रावण शिवलिंग पकड़ा सके। कुछ देर बाद रावण को एक ग्वाला दिखा। कहा जाता है कि उस ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। रावण ने ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को तब तक पकड़ कर रखे जब तक रावण लघु शंका से वापस न आ जाए। साथ ही साथ रावण ने यह भी कहा कि वह शिवलिंग को गलती से भी जमीन पर ना रखें। जब रावण लघु शंका करने गया तो लघु शंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघु शंका नहीं खत्म हुई। दूसरी तरफ ग्वाले ने रावण से कहा कि बहुत देर हो गई है और अब वह शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। वही शिवलिंग के जमीन पर रखते ही रावण की लघु शंका भी खत्म हो गई। जब रावण लौटकर आया तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ में आ गई। इसके बाद रावण क्रोधित हो गया और शिवलिंग पर अंगूठा दबाकर वहां से चला गया, जिसे आज वैद्यनाथ धाम कहते हैं। हर हर महादेव।